नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनियादारी में। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी और खुश करने वाली खबर है, जिसे सुनकर आप खुश तो होंगे ही, साथ ही आपको गर्व भी महसूस होगा। दरअसल, भारत की तरफ से एक ऐसे हथियार का ऐलान किया गया है जो बहुत ही यूनिक है। यूनिक इसलिए कि ये हथियार ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के जो हथियार होते हैं, दुश्मन के, उन्हें ध्वस्त कर सकता है। यानी कि ऐसे हथियार जो लड़ाकू भी हो और ऐसे हथियार जो रक्षक भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस सिस्टम भी और इसके अलावा मिसाइलें भी दोनों को तबाह कर सकता है। पर यह हथियार है क्या? ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही कब तक ये भारतीय सेना में शामिल होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, 2020 में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना जो चीन के साथ हुई उससे ये साफ हो गया कि आने वाले समय में भारत के लिए चीन ही नंबर 1 दुश्मन होने वाला है और भारत को चीन को लेकर ही तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे में चीन और रूस का गठबंधन भारत के लिए बहुत मुश्किल का सबब है, क्योंकि रूस चीन को बहुत ही खतरनाक हथियार प्रोवाइड करा रहा है, खास करके डिफेंस सिस्टम, जैसे कि हालिया उसने S-400 दिया। इसके अलावा आने वाले समय में बताया जाता है कि S-500 भी देगा वो चाइना को। उसके अलावा चीन खुद के भी छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर ही रहा है। तो ऐसे में डिफेंस सिस्टम तो तबाह करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके अलावा चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जो चीन तैयार कर रहा है, जिसे DF-17 भी कहा जाता है। तो इन दोनों को टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। खास करके हाइपरसोनिक मिसाइल को तो रोक ही नहीं सकते आप। अभी तक दुनिया में कोई मैकेनिज्म ही तैयार नहीं है उन मिसाइल्स को रोकने के लिए। वहीं जो S-400 सिस्टम है या फिर S-500 आने वाले समय में 2-3 सालों में तैयार हो जाएगा, तो उसे भी रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि दोनों ही बहुत लीथल हथियार हैं। तो ऐसे में भारत ने इन्हें रोकने के लिए एक तोड़ ढूंढ निकाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने सारी एजेंसियों को कह दिया है कि सारे काम रोक दीजिए, सब इसे बनाइए। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इमरजेंसी फंड भी जारी किया गया है। तो क्या है ये हथियार और कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस हथियार का नाम है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन मतलब कि झुंड में चलने वाले बहुत सारे ड्रोन। दरअसल, अगर आपको किसी डिफेंस सिस्टम को भेजना है तो बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वहीं हम बात करें S-400 या S-500 की, तो वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो। डिफेंस सिस्टम की भी कमजोरियां होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटा हो। इनकी कमजोरी होती है कि ये लिमिटेड नंबर में ही टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी कि ये एक बार में 15 से 20 की संख्या में ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोई नहीं हिट कर सकता। डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन इतनी मिसाइलें लॉन्चर इनके पास होते ही नहीं है। तो ऐसे में भारत ने इसका तोड़ निकाला है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन में क्या होता है कि एक ड्रोन का पूरा झुंड होता है, और ये ड्रोन भी ऐसे वैसे नहीं होते। ये सेल्फ डिस्ट्रॉय ड्रोन होते हैं, मतलब कि जो अपना टारगेट है उस पर गिरकर ब्लास्ट होते हैं। तो ऐसे में भारत की प्लानिंग ये है कि हमारे जो जैगुआर एयर लैंडर अटैक विमान है, उसमें 24-24 की संख्या में ये स्वार्म ड्रोन लगाए जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे सामने S-400 या S-500 है, तो उसके सामने पहले जैगुआर को भेजा जाएगा। वो स्वार्म ड्रोन छोड़ेगा। इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और डिटेक्ट कर भी लिया तो 15 या 20 ही डिटेक्ट हो पाएंगे, और मोस्टली अपने टारगेट पर पहुंच ही जाएंगे। और यही भारत की स्ट्रेटेजी है, जो बहुत ही कामयाब भी होने वाली है। इसके अलावा बताया जाता है कि आने वाले समय में स्वार्म ड्रोन की इतनी कैपेबिलिटी होने वाली है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए भारत को झुंड बड़ा बनाना होगा, जैसे कि अमेरिका काम कर रहा है। अमेरिका की प्लानिंग है कि हजारों स्वार्म ड्रोन का एक झुंड तैयार कर लिया जाए, जो सिंगल कंट्रोलर से चले, यानी कि एक ही आदमी कंट्रोल करता हो उन हजारों ड्रोन्स को। एक ऐसा पूरा झुंड तैयार किया जाए। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, डिटेक्ट तो आप उन्हें कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहती, बहुत ज़्यादा मैनोवर करती है, यानी कि इधर उधर हिलती है। तो ऐसे में जो हजारों ड्रोन्स का झुंड होगा, उससे चाहे कितना भी मैनोवर कर ले, चाहे कितनी भी स्पीड से आ रही हो, उन ड्रोन से टकराकर उसे विस्फोट होना ही होगा। हालांकि आपको बता दूं कि चाइना भी तैयारी कर रहा है स्वार्म ड्रोन बनाने की, और उसने कुछ टेस्ट भी किए हैं। लेकिन चीन ने कभी भी आंकड़े जाहिर नहीं किए, जबकि अमेरिका ये आंकड़े जाहिर करता है, चाहे उसका टेस्ट फेल हो या पास हो। लेकिन बताया जाता है कि 1 या 2 टेस्ट हुए हैं चाइना के अब तक, और दोनों ही फेल रहे हैं। भारत में सबसे अच्छी बात ये रही है कि इसे सारी एजेंसियों को कह दिया है कि इसे इमरजेंसी बेसिस पर बनाइए, और थोड़े ही समय के अंदर इसे बनाकर जैगुआर जो फाइटर प्लेन है उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए। और ये बहुत ही सस्ता, सरल और बहुत ही अच्छा उपाय भी है, क्योंकि इसमें जो ड्रोन होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फ डिस्ट्रॉय के लिए बनाया जाता है, सिर्फ एक ही बार यूज़ करने के लिए। तो इसलिए उन्हें इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया जाता।
तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ भारतीय एजेंसियाँ इसे बनाने में कामयाब हो जाएगी, वैसे डेफ़िनेटली हो ही जाएगी। तो उसके लिए शुभकामनाएँ। आपको क्या लगता है इसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।